रही है। और वैसे ये उपचुनाव जो है वो मसल पावर और मनी पावर जो है वो सरकारें पहले भी खैर यूज करती थी, लेकिन अब जितनी बात समझ आई है इन्होंने सारी हद बंदे पार कर दी है। लेकिन मैं क्योंकि महाराष्ट्र में था और बहुत इन डेप्थ मेरे को कैलकुलेशन नहीं। कैसे देखते हैं कि डेरा बाबा नानक में कई वीडियोस भी सामने निकल के आई हैं जिसमें हाथापाई भी हुई है और एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए गए हैं, खासकर जग्गू भगवानपुरिया का भाई भी देखो, सामने आया है। ये 4 जो सीटें हैं, इस पे बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इससे कुड़त्तन ज़रूर पैदा हुई है, जो जिन हलकों में थी, वहाँ टेंशन काफ़ी हो रही थी। और मेरा ख़्याल है कि ऐसा माहौल हमें नहीं बनाना चाहिए। पंजाब की राजनीति को एक मैच्योर और एक अच्छी तरफ लेके जाने की कोशिश सभी पार्टियों को करनी चाहिए, ना कि किसी एक। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कैसे देखते हैं कि चुनाव से 2 दिन पहले वो बयान देते, टिप्पणी करते महिलाओं को लेकर, फिर उनको नोटिस जारी किया था महिला कमीशन द्वारा, लेकिन वो मीडिया के सामने तो माफी मांगते, लेकिन वहां पर जाकर लिखित कुछ भी नहीं देकर आते, फिर कल एक नोटिस जारी हुआ। देखो, मैं समझता हूँ कि जब किसी ने को गलती की है, तो मेरा ख्याल है जब वो पब्लिकली उस बात पे माफी मांग लेते हैं, बाकी तो प्रक्रिया जो है वो मतलब आंसर करने की है, वो मेरा ख्याल आने वाले समय में कर लेंगे। लेकिन ऐसी बातें इस लेवल पे नहीं बोलनी महिला चाहिए। कमीशन ने तो ये भी कहा कि महिलाओं को खुलकर विरोध करना चाहिए चरणजीत सिंह चन्नी का, क्योंकि ये वो अक्सर ऐसे बयानबाजी करते रहते महिलाओं। ये उनका प्रेरोगेटिव है। मैं महिला कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। हमें मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो चलना चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना शोभा देता नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे लेवल के इंसान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उन्होंने जाने अनजाने में कही है। है। और कैसे देखते हैं कि सुखबीर सिंह बादल को उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया अकाली दल से, अब जो दो गुटबाजी चल रही थी वो क्या एकजुट हो पाएगी? क्या नया प्रधान कौन सा होगा? परिवारवाद तो नहीं होगा फिर से? देखिए, मैं समझता हूँ अकाली दल सुहृद होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पंजाब की बेहतरी में है। लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, जो ग्रुप्स हैं, मैंने तो ग्रुप्स को भी कहा था कि जो डर्टी लिनन है वो पब्लिक में ना वॉश करो। उसका में समय ऐसी गलतियां हुई हैं। और वैसे भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होनी चाहिए जब वो पावर में होते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी अक्रॉस द पार्टी लाइन खत्म हुई है, जो हमें रिवाइव करनी चाहिए। और जो अच्छी चीजें हैं वो पब्लिक में लानी चाहिए, पब्लिक के लिए करनी चाहिए। कि जत्थेदारों की मीटिंग हुई है, क्योंकि जत्थेदार ने खुद बुलाकर मीटिंग की उसमें, लेकिन सुखबीर सिंह बादल की सजा की कोई चर्चा नहीं होती। देखो, बहुत समझदार लोग हैं वहाँ, क्योंकि मैं धार्मिक पक्ष से इतना परपक्ष नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरा उसके ऊपर कमेंट करना वाजिब नहीं है। और लेकिन ये है कि जो अ, अ, जो धार्मिक एंगल को देखते हुए, पॉलिटिकल एंगल को देखते हुए, और जो हमारी मर्यादा है जो अकाल तख्त साहब की, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि जथेदार साहब जो है वो निर्णय लेंगे और पंजाब के और सिखिज्म के बेहतर जो है आने वाले समय के लिए वो अ, जो निर्णय लेंगे। सर, कल राजोआना 3 घंटे की पैरोल पर आए थे कि उन्होंने स्पीच के दौरान कहा है कि दुश्मन के हाथ जो गले तक पहुंच गए हैं और सभी सिख समुदायों को एकजुट होना चाहिए, इसे लेके कैसे देखते सिर्फ सिख समुदाय को नहीं, मेरा ख्याल है हर उस सिटीजन को जो इस देश की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहाँ इस देश का संविधान है उसको मानता है। क्योंकि किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक इंसान के लिए कानून अलग नहीं हो सकता, और दूसरे इंसान के लिए और दूसरे समुदाय के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। हैं? वो कह रहे सो हैं कि पैरोल पे बाकियों को पैरोल दी नहीं, जाती है, लेकिन डेफिनेटली मैं इससे सहमत हूँ राज्यपाल की बात से। और मेरा ख्याल है कि एज ए जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, क्योंकि जिस आदमी ने अपनी जो किए हुए काम की सजा भुगत ली है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी जो एजेंसीज है ये सोचती हैं कि शायद हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो बहुत देश के लिए नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई इंसान किसी भी देश की प्रक्रिया से बड़ा नहीं होता।
तो मेरा ख्याल है कि अगर वो दोबारा कोई ऐसा जो है वो गलत काम होगा तो मेरा ख्याल है कि दोबारा सजा का हकदार होगा। सो ये बिल्कुल जो राजोआना ने कहा है वो ठीक कहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बात की जाए तो पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी और बेटी जो है भाजपा नेता से मिले थे। क्या मायने समझते हैं इसका कि भाजपा में जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू या फिर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? यार मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ना मैं कभी कमेंट किया है ना कर। सर कारण क्या है, क्यों नहीं बोलते खुल के आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती रही है। सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्योंकि कपिल शर्मा शो में भी गए हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि वो वापसी करेंगे। अब क्या समझते हैं कि राजनीति से फिर हट रहे हैं, वो राजनीति नहीं करेंगे, ये शो आप में जाएंगे? उनसे अगर आप उनसे मिल सकते हो तो उनको मिलो और उनसे ये पूछो कि हाँ भी आपका क्या प्लान है, वो शायद बता सर हमसे सकेंगे। ज्यादा तो आपसे मिलते, दोस्त नहीं, तो मिलते आपके, हैं, बात भी होती है। मिलते हैं, लेकिन मैं अच्छा, बातचीत क्या होती है? नहीं, मैं इसके बारे में नो कमेंट। ਬਿਹਤਰ ਉਪਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਪੱਥਰੀ ਜੌਂਡਿਸ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ ਮਿਰਗੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਗਣਾ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦਸਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐਸ ਡਿੰਗਰਾ ਐਨਥੀਸੀਆ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰਲ ਕ੍ਰੈਨੀਓਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈਡ ਐਂਡ ਨੈਕ ਔਨਕੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਲਪਾ ਗਰਗ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਕੇ. ਮਹਾਜਨ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸੇਠੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਮਹਾਜਨ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਾਈਕਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਅਤੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਚਾਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭੰਗੜਾ ਲਿਓ ਪਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰਾਓ ਬੁੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਜੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਯਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੀਆਰ ਹਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪੱਖਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਧੂ ਧਰਮਕੰਡਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੈਗੁਆਰ ਪੈਰੀਵੇਅਰ ਗ੍ਰਾਫਡੋਰ ਓਨੀਡਾ ਸੀਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਜਾਰੀਆ ਕ੍ਰੇਨਜ਼ਾ ਕਿਵੋਸ ਹੌਕ ਲੈਮਨਸ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਰਬਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੱਥਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਸ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀਵੀਸੀ ਸ਼ੀਟਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਲੈਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਮੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੂਲੇ ਗੀਜ਼ਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਮੌਂਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼